इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं कोरंगी नंबर 5.6 ABQM के हेड ऑफिस में। माशाल्लाह हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तमाम तारीफ़ें वैसे अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ही बंदे चुने हैं अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए। तो तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, लेकिन सोनी भाई भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अच्छा, हम आज आए हैं इनकी तबीयत मालूम करने के लिए। हमें पता चला सोनी भाई एक इजलास में गए थे, वहाँ पर बरसी में सॉरी हाँ, एक बरसी में गए थे, एक एनिवर्सरी में गए थे। एनिवर्सरी में इनके साथ एक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये था कि इनकी टांग में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया और इसके बावजूद इन्होंने वहाँ पे एक छोटी सी तकरीर की और लोगों को मतलब महाजिर जो डे होता है या महाजिर जो कल्चर होता है या महाजिर जो इनकी जो इनके प्रोसीजर होता है उस हवाले से उन्होंने बात की। तो सोनी भाई आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। बात ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने मतलब आपकी टांग में फ्रैक्चर भी हो गया, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरी तमाम लोगों से दुआएं गुजारिश है कि दुआ कीजिए सोनी भाई के लिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ और आपकी टांग में फ्रैक्चर भी हो गया। फ्रैक्चर होना कोई मजाक बात तो है नहीं, इसके बावजूद आपने हमें बताया कि आपने वहाँ पे तकरीर की। तो ये हिम्मत कैसे आई आपके अंदर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, बात ये है कि चाचा मंसूर एक हमारे बड़े फाउंडर ऑफ हकीकी, फाउंडर ऑफ MQM, एक घराना है लेंस एरिया का। कई 33 साल हो गए मेरे ख्याल से उनकी बरसी को बनते हुए ना, और हमारा उनका जितना MQM का दौर गुजरा, क्या हकीकी दौर गुजरा, MQM हकीकिया, उनसे हमारा एक रिश्ता था। तो उनकी एक बरसी थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उनके घर वालों ने चलाया सोशल मीडिया पे। ऐसे महाजिर घराने को देख के मैं भी गया। मैंने कहा यार बड़ा घराना है और हम सबको जाके उनकी बरसी में शिरकत करके सवाब दारन हासिल करना चाहिए। और मुझे क्या, तमाम महाजिर लीडरानों को वहाँ होना चाहिए था। आफाक भाई को भी होना चाहिए था, बादराबाद को भी होना चाहिए था, दीगर डॉक्टर सलीम हैदर वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर सलीम हैदर भाई की तो बात ही क्या है, वो सब जगह मौजूद होते हैं। ऐसे जहाँ भी महाजिर सपूत के बच्चों की बात आए तो वो स्मरण पे होते हैं। और चाचा हमारे स्टार्ट के साथी हैं, बुनियादी फाउंडर ऑफ हकीकी, फाउंडर ऑफ MQM में, जैसे पहले बताया। तो चाचा की बरसी में वहाँ गया तो कारपेट के नीचे खड्डा था, पर मेरी किस्मत में फ्रैक्चर होना था। चाचा के घर से हल्की फुल्की चोट लेके आ गया हूँ। तो याद भी रहेगी, अब चाचा की बरसी जब तक जिंदा है, ये फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद भी मैंने चाचा की ज़ात के लिए, चाचा के घराने के लिए चंद अल्फाज मैंने स्पीच करी। उधर अमानुल्लाह मसूद भी थे और डॉक्टर सलीम हैदर भी थे। सब ने जो कह सकते थे उनकी ज़ात के लिए कहा। लेकिन सोनी भाई ये बात तो मतलब है, वो बात तो सारी सही है आपकी, लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं है। फ्रैक्चर होने के बावजूद इंसान इंतहाई तकलीफ़ में होता है, ठीक है, कर्ब का शिकार होता है, तकलीफ़ में होता है, और तकलीफ़ में बात करना भी मुश्किल होता है। लेकिन आपने वहाँ ताज़ियत भी की और तकरीर भी की, ये हिम्मत कैसे आई आपके अंदर, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, जो उनके मासूम बच्चे भी मरे थे साथ उनकी गाड़ी में, उनकी साली भी शहीद हो गई थी, मासूम बच्चे, बेटी और बेटा भी। ये तकलीफ़ फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था। असल उनके घर में जो तकलीफ़ थी और जो उस घराने में क़यामत बर्पा हुई थी, वो वाकई में क़यामत थी। तो करबला से कम सीन नहीं था। मासूम बच्चों के जनाजे उठाए हमने, उनके चाचा की बेटी, बेटों के और उनकी फैमिली के। तो वो बहुत बड़ी कुर्बानी। साला फ्रैक्चर क्या होगा, बस इसी तरह से एक अज़म हो जाता है। तो और जब महाजिरों की बात है तो वैसे ही खून गरमा जाता है। ये है असल बात। ज़बरदस्त। अच्छा सोनी भाई, आप न्यू नस्ल के लिए माशाल्लाह आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव कर रही है और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। मैं मतलब अच्छा, मेरे देखने वाले ये ना समझे कि मैं इनकी जमात का हिस्सा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए मुसलमान, एज ए जो मतलब किसी के चोट लग जाती है तो मैं तीमारदारी करने आया हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं जो ना इनकी जमात का हिस्सा हूँ। हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। तमाम लोग जो जितनी भी जमात के लोग हैं, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और सबके लिए अच्छे अल्फाजों का चुनाव करते हैं। दूसरी बात यह है कि सोनी भाई, आप न्यू जनरेशन जो आपकी जमात में शामिल होना चाहती है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें तारिक भाई, बात यह है कि ये जमात जो ABQM का बोर्ड आप पीछे देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, और ये 4 से 5 साल का उम्र हो चुकी है इसकी। मैं समझता हूँ 5 साल की पूरी मुकम्मल हो चुकी है।
और ये बनाई हमने यंगस्टरों के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो जितनी भी इकाइयाँ हैं ना हमारी महाजिरों की, उसका कोई साथी मेरी साथ नहीं है। एक मेरे पास शमशाद खान गोरी पीएसपी से निकल के मैंने लिया था, उन्हें वाइस चेयरमैन है मेरी पार्टी के, और बस एक वो है, मेरे भी सीनियर है, मेरे बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, एक शमशाद खान गोरी थे, उनका भी कोई खासा रोल प्ले नहीं है इस पार्टी में। तो उनको मैंने बता दिया भाई ये खालिश दूध है, यंगस्टर मैं जमा कर रहा हूँ। हमने वो काम नहीं करा, जैसे हमने MQM हकीकी बनाई तो अल्ताफ़ भाई की पार्टी में, हम अल्ताफ़ भाई की पार्टी में थे सारे, उसमें से लेके बनाई। हमने PSP बनाई, वो भी अल्ताफ़ भाई की पार्टी थी, उसमें से लेके बनाई। मतलब एक पार्टी में से सारी चाइना कटिंग होती रही। अब मैंने क्या करा डिज़ाइन, मैंने कहा यार आल बिरादरी कौमी मूवमेंट बनाते हैं, बाई बर्थ एक तरह से डिज़ाइन करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। जैसे हमने महाजी कौमी मूवमेंट बना के आए तो वहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, तो हमने आल बिरादरी कौमी मूवमेंट डिज़ाइन करिए और सबकी प्रॉपर्टी को हमने हाथ नहीं लगाया। वो जिनकी पहले जो बानी है इस MQM के, उनकी प्रॉपर्टी को हमने हाथ ही नहीं लगाया। और हमने नए लोगों पर, यंगस्टरों पे, और यंगस्टरों को मेरी अपील है आए खुदारा और आकर इस पार्टी को ज्वाइन करें। और आकर अब आपकी बारी है, आप MP, MNA और कौंसलर बने। इसलिए 40 साल के अंदर जिन्होंने खाना कमाना था खा लिया, कमा लिया। अब यंगस्टर आए और इस शहर को एक नई क़यादत की ज़रूरत है। मैं बड़ी ईमानदारी और ध्यान से बता रहा हूँ, अब हम जैसे चले हुए फायर, अब इस मसले का हल नहीं है इस शहर का। इसलिए हम सारे आखिरी अशरे में, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, इसी तरह से सारे सीनियर किसी न किसी बीमारी को लेके बैठे हुए हैं, और बीमार नहीं है तो उम्र के आखिरी अशरे में हैं। तो हम सब बैक टू पवेलियन और यंगस्टरों को आगे लाए, यही इस मुकदमा है इस शहर कराची का। जी ज़बरदस्त। तो अच्छा एक बात और, मैं ये मेरा ज़ाती सवाल है, ये एज ए सोशल मीडिया मेरा ज़ाती सवाल है कि जिस तरह मतलब ये कि आप अपनी पार्टी को ऑन कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आमीन आमीन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जमात में जो लोग आएंगे, काम करेंगे, ऑन करेंगे और माशाल्लाह तरक्की भी देंगे और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, बाद में जो दूसरे करते हुए आए हैं उन जैसा सलूक तो नहीं होगा उनके साथ? हमारे पास है ही नहीं पुराना कोई, हमने किसी को भी नहीं, माजरत के साथ। हाँ, नहीं कोई इशू नहीं है। आपका पॉइंट, आपका वैलिड सवाल है। मैंने कोई अपनी इकाइयों का कोई भी साथी लिया ही नहीं है। शमशाद खान गोरी का मैंने नाम यूँ कोट करा, एक रईस भाई भी है मेरे साथ, पर इनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टी में मेरी। मैंने उन्हें भी बता दिया, देखो मैं तो सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ, मैंने उन्हें बता दिया भाई इधर तंजीमी लोग नहीं हैं, इनको मैं तंजीमी बना रहा हूँ, इनको मैं ब्रांड की तरफ ले जा रहा हूँ, मैं इनको अली बे पेस की तरफ सिखा रहा हूँ। इसमें वो ग्रुप में भी बात नहीं करते हैं। एक भाई ने, क्या दो होंगे पार्टी वाले, मेरे सीनियर है, एक मेरे साथ के रईस भाई, एक सीनियर है, वो भी मतलब इस पार्टी में इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। इसमें इन्वॉल्वमेंट है रशीद भाई जैसों की, इसमें यंगस्टर तुम्हारे सामने बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं यंगस्टर, ये सारे यंगस्टरों की इन्वॉल्वमेंट है। मैं मरकज़ी रहनुमा उन्हें बना रहा हूँ, मैं टाउन इंचार्ज उन्हें बना रहा हूँ, यूनिट इंचार्ज उनको बना रहा हूँ। मतलब सारे ओहदे जो हमारे ढांचा होता है तंजीमी, अब मैं इनमें मुंतकिल कर रहा हूँ यंगस्टर। यू विल ट्राई बेस्ट कि आप न्यू जनरेशन को लाना चाहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये थे हमारे शहर का मुकदमा यही लड़ सकते हैं। सही ज़बरदस्त, ये सोनी भाई ने बहुत अच्छी बात कही। और देखें ये एक आवाम के लिए मैसेज है, ये इनका मतलब जो मैसेज इन्होंने दिया वो एक आवाम के लिए दिया, और आवाम को चाहिए कि अगर समझते हैं इनके मैसेज को तो ज़रूर इनके साथ दें, ऑन करें। ये मैं सिर्फ इनके जो इन्होंने मैसेज दिया उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर समझते हैं कि इनका साथ देना चाहिए तो ज़रूर साथ दें। और हमारी गुजारिश है हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। हमारा चैनल है कराची वाले, सबर वाले, लाइक करें, फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।